माँ दृढ़मती माता जी के पावन चरणारविंद में सीधे सीधे आप सबकी ओर से, अपनी ओर से कोटिशा वंदामी निवेदित करते हुए मंगल आशीर्वाद के लिए निवेदन करता हूँ। हे माता जी, वंदामी वंदामी वंदामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेश जी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अहिंसामय विश्व धर्म की, अहिंसामय विश्व धर्म की, पूज्य आर्यका माँ दृढ़मती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनि संघ के चरणों में नमस्तु, आचार्य श्री जी के चरणों में नमस्तु। हमारी ज्येष्ठ आर्यका श्री गुरुमती माता जी के चरणों में वंदामी करती हुई आचार्य श्री जी के चरणों में, जिनका हम सभी यहाँ पर बैठकर स्मरण करके अपने मन और मस्तिष्क को मंगलमय बना रहे हैं, जिनका जयकार करके अपने अधरों को मंगलमय अवसर प्रदान कर रहे हैं, जिनके चरणों में अंजलिबद्ध होकर के नमस्कार करके अपनी इस अंजलि को सफलता के रहस्य की ओर ले जा रहे हैं, जिनके परम आशीष को प्राप्त करके हम सभी अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। सूरज तुम्हें नमन करता है, सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता, सूरज तुम्हें नमन करता है, अंबर शीश झुकाता, तारे सब मिल करें आरती, तारे सब मिल करें आरती, चंद्रमा गुण गाता, सृष्टि करे वंदना आपकी, सृष्टि करे वंदना आपकी, गूंज रहा जयकारा है स्वर्णिम आचार्य पदारोहण महोत्सव पर। हे गुरुवर, हम सभी का आपके चरणों में शत शत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। सभी को विदित है आज की पावन तिथि, जैसा कि अभी मंत्री जी ने अपने उद्गार में सभी को स्मरण करने का अवसर दिया कि आज का दिवस स्वर्णिम आचार्य पदारोहण महोत्सव का दिवस है। उन आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व का, कृतित्व का सभी को भान है कि कितना उच्च महान व्यक्तित्व उनका है और उनके कृतित्व भी महान है। मूक माटी महाकाव्य का नाम सभी के अधरों पर रहता ही रहता है। आचार्य श्री जी वर्तमान श्रमण परंपरा के 5 आचार्यों में से, अर्थात आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, शिव सागर जी, आचार्य ज्ञान सागर जी और 5म नंबर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज
ऐसे आचार्य हैं जिन्हें आचार्य पद गुरु दक्षिणा के रूप में प्राप्त हुआ था। आप लोगों की भाषा में कहें तो मुनि विद्यासागर जी को आचार्य पद लेने के लिए बहुत मनाया गया, लेकिन वे तैयार नहीं हो रहे थे। एक प्रसंग आपको बता देना चाहूँगी कि जब मुनि विद्यासागर जी ने पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी को आचार्य पद लेने से इनकार कर दिया तो वे बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने विचार किया कि मैं इस जर्जर काया को लेकर किसकी शरण में जाऊं। मुझे निर्यापक आचार्य के योग्य निकट में और कोई नहीं है, मैं किसको अपना निर्यापक श्रमण आचार्य बनाऊं। उनके पास अनेक विद्वान आते जाते। एक दिन उन्होंने छगनलाल जी पाटनी से कहा, आचार्य ज्ञान सागर जी ने, कि छगन जी, मैं बहुत विकल्प में हूँ, मेरी समाधि बिगड़ जाएगी, पूरे जीवन की साधना सफल करना है मुझे, अपने जीवन की साधना के मंदिर पर समाधि करके शिखर चढ़ाना है मुझे। तो उन्होंने कहा, इसमें चिंता की बात क्या है, आप चिंतित क्यों हैं। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा कि मुनि विद्यासागर जी आचार्य पद लेने से इनकार कर रहे हैं। छगनलाल जी पाटनी ने कहा, महाराज ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें तो आचार्य पद ग्रहण करना ही करना पड़ेगा। तब फिर पाटनी जी कुछ और विद्वान जन, कुछ श्रीमंत जन उनके निकट पहुंच मुनि श्री विद्यासागर जी के निकट में हैं और कहते हैं, क्या आपको अपने गुरु की समाधि बिगाड़नी है? क्या आपको अपने गुरु की साधना की सफलता नहीं करानी है? क्या आपको अपने गुरु की साधना के मंदिर पर शिखर चढ़ाने का अवसर नहीं देना है? आप आचार्य पद क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? उनके शब्द सुनकर मुनि विद्यासागर जी के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने बहुत भारी मन से कहा, मैं परिग्रह में फंसना नहीं चाहता, मैं परिग्रह में फंसना नहीं चाहता। क्यों? इस पद का मेरे ऊपर बहुत भारी बोझ आ जाएगा। मैं मुनि पद में रह करके ही अपने जीवन में साधना करना चाहता हूँ। उसी समय नसीराबाद के शांतिलाल जी पाटनी ने भी कहा, आपको यह पद स्वीकार करने में आपत्ति क्या है, पहले ये बताइएगा। तब उन्होंने कहा, मुझे ये क्षणभंगुर ख्याति लाभ से सहित विनाशिक पद नहीं चाहिए, मुझे तो शाश्वत अविनाशी परमात्मा पद चाहिए। पाटनी जी ने पुनः कहा, गुरु ने आपको पुत्रवत पाला है, आचार्य ज्ञान सागर जी ने आपको पुत्रवत पालन पोषण करके यहाँ तक ले करके आए हैं। इतनी वृद्धावस्था होने के उपरांत भी उन्होंने आपको शिक्षित और दीक्षित किया है, आपके साथ इतना परिश्रम किया है। आप गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? क्योंकि आपके पास पिछी कमंडलू के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं।
जो आप दे सको। सोच लो आप। तो मुनि श्री विद्यासागर जी बोलते हैं, ठीक कहा आपने मुने, मेरे पास पिच्छिका और कमंडलू के अलावा और है ही क्या। अरे आप तो इसकी बात करते हो, मैंने अपना पूरा जीवन गुरु जी के चरणों में समर्पित किया है, इससे बड़ा और कोई समर्पण क्या हो सकता है। और संवेदनशील गहन मुद्रा में सब कुछ सुनते रहे मुनि विद्यासागर जी। कुछ देर मौन रहकर बोले, मैं गुरु की समाधि तो बिगड़ने नहीं दूंगा, चाहे मेरे ऊपर कितनी भी विपत्तियां क्यों ना आए, मैं उनको सहर्ष सहन लूंगा, लेकिन गुरु की समाधि नहीं बिगड़ने दूंगा। इच्छा नहीं होने के बाद भी 10 दिनों के अंतराल में गुरु महाराज को आचार्य पद ग्रहण करने की मौन स्वीकृति गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने दे दी। उस समय का दृश्य आप स्मरण में लाइएगा, अपने मानस पटल में लाइएगा। जब मंच पर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज उच्चासन पर विराजमान और उनके शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी बाजू में नीचे विराजमान है। जब आचार्य ज्ञान सागर जी ने उनको कहा कि आचार्य पद स्वीकार करना है, नहीं उठ पा रहे थे। आचार्य गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी ने अपने हाथ का सहारा दिया और कहा, उठिए, और स्वयं अपने मंच से उठे, मुनि विद्यासागर जी को खड़ा किया, अपनी पिच्छिका मुनि विद्यासागर जी को प्रदान कर दी और उनकी पिच्छिका अपने हाथ में ले ली। इस दृश्य को देख करके सारी सभा के आंखों से अश्रुधार बह निकली। इतना मानो मार्दव धर्म महान है कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपने शिष्य को अपना गुरु बना लिया, उनको उच्च आसन पर बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठ गए और पिच्छिका हाथ में लेकर के निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव। देखिए क्या कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में अपनी जीवन के अंतिम साधना के रूप में समाधि स्वीकार करना चाहता हूं। अब मैं आपके संग में, किसके संग में? अब मैं आपके संग में अन्य जैसे मुनिगण रहेंगे, वैसे मैं भी एक संघ का सदस्य बन करके रहूंगा। कितनी मार्दव मूर्ति की उच्च मुद्रा उनकी थी। उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया और गुरुदेव ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा समाधि के अंतिम दौर पर, कि मैं क्या करूंगा। तब आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा था, चिंता मत करो, मेरे नहीं होने के बाद तुम बुंदेलखंड में विहार करना और वहां पर अपनी चर्या का पालन करना। बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुनि राजों की, साधुओं की, संतों की, महात्माओं की चर्या निर्दोष पालन होती है। वहां जाना और संघ को गुरुकुल बनाना। वास्तव में आप देख रहे हैं कि आचार्य श्री जी ने कोई प्रयास किया हो ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन सहजता में उनके परम आशीर्वाद से, उनकी परम वीतराग मुद्रा के दर्शन मात्र करने से, उनके चिंतन मनन की उच्च सर्वोच्च दिशा देख करके, उनकी प्रवचन शैली से प्रभावित होकर के, उनकी वीतराग शांत छवि ध्यानस्थ मुद्रा के दर्शन करके, उनके उपवास की, तपस्या की, उनकी समाज उद्धार की, उनके तीर्थ उद्धार की, उनकी
समाज की बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए कैसे संस्कारित किया जाए, इसके लिए 5 प्रतिभा स्थली का आशीर्वाद दिया है, जिनमें से यहाँ बहनें उपस्थित हैं। वे स्वयं व्रती हैं, व्रती रह करके छात्राओं को अध्यापन कराती हैं और निःशुल्क, क्योंकि ये जीवन गुरु जी के लिए समर्पित किया है। ब्राह्मी विद्या आश्रम सर्वप्रथम की उनकी आशीर्वाद की छाओं की संस्था है और अब साधिका आश्रम भी आचार्य श्री जी ने ग्रस्त महिलाओं के लिए व्रती बना करके एक साधिका आश्रम का भी आशीर्वाद प्रदान किया है, जिसमें से प्रथम नंबर पर सागर शहर को स्थान दिया, बंडा को स्थान दिया और आरोन में निश्चित होने जा रहा है। ऐसे गुरुदेव का महान व्यक्तित्व, आज उनके आचार्य पदारोहण वर्ष पर हम उनका स्मरण करके अपने जीवन के क्षण क्षण पल पल संपन्न करते हैं, सफल करते हैं, जिनका स्मरण हमारे जीवन को, हमारे रोम को ही नहीं, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश को ऊर्जावान करता है, जिनका आशीष हमारे लिए आत्मा को प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है, जिनकी एक नजर हमारे लिए अपने आत्मा को देखने के लिए नजर देने वाली हो जाती है। परमात्मा का दर्शन जिनके दर्शन करने से हो जाता है, ऐसे गुरुदेव का आज आचार्य पदारोहण दिवस, स्वर्णिम आचार्य पदारोहण दिवस, बहुत भाव था कि सागर समाज में यह बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाए। इसी के उपलक्ष्य में उदासीन आश्रम अंतर्गत ब्राह्मी विद्या आश्रम, साधिका आश्रम, शांति निकुंज वर्णी बाग में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्न हुआ, अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ। और उसके सानंद संपन्नता के रूप में आज प्रातःकाल 8 बजे से 11 बजे तक जो श्री जी की शोभा यात्रा और आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व को लेकर के सभी ने जय जयकार किया। ये शोभा यात्रा देख करके लोग कह रहे थे, माता जी कितना उत्साह है, कहीं पर भी देखो बस सबकी प्रसन्न और मुस्कान भरी मुद्रा दिखाई दे रही है। ऐसे तो महावीर जयंती पर भी उपस्थिति नहीं हो पाती, खैर तुलना करना ठीक नहीं, लेकिन उत्साह बराबर था। और ये उदासीन आश्रम से आते हुए यहीं तक का भी प्रोग्राम बन रहा था, मन नहीं माना, लोगों ने कहा नहीं बाहुबली कॉलोनी भी चलिएगा, वहां तक भी गए और भी मन नहीं माना, वर्णी कॉलोनी भी चलना है, लेकिन समय अधिक होने के कारण बताया गया कि वहां जुलूस ना जाकर के, लेकिन फिर भी वर्णी कॉलोनी वालों को मैं स्वयं अपने श्री जी के दर्शन करने के लिए मैं स्वयं गई थी और संग सहित वर्णी कॉलोनी से होते हुए कटरा मंदिर तक पहुंची थी। किसी भी तरह का कोई भी आप विकल्प ना करें। मैंने देखा है इस चातुर्मास में, मुझे नहीं लगा कि ये मात्र उदासीन आश्रम के क्षेत्र का चातुर्मास था। जिस कॉलोनी वालों को जिस दिन जिस कार्यक्रम के लिए आह्वान किया गया, उस दिन उस कॉलोनी के सभी भक्तगण बड़े उत्साह के साथ प्रति रविवार पूजन आदि में 10 लक्षण पर्व में अभी 10 दिन के कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ हर कॉलोनी, मैं कॉलोनी का नाम क्या लूं, बिल्कुल सभी कॉलोनी के अर्थात सागर शहर की पूरी जनता इस चातुर्मास से जुड़ी रही और धर्म लाभ लेती रही। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं कहीं एकांत में किसी इंटीरियर स्थान पर चातुर्मास कर रही हूँ। एक पता नहीं गुरु जी का आशीर्वाद, जहाँ संघ पहुँच जाए वहाँ जनता पहुँच जाती है, क्योंकि जनता तो धर्म पे पासु है और होना ही चाहिए। जहाँ धर्मात्मा होते हैं वहाँ जनता ना पहुँचे, धर्म पे पासु ना पहुँचे तो मतलब ही क्या है। ये भारत देश
धर्म संस्कृति प्रधान देश है। हम इस भारत देश में जन्मे हैं। भारत देश का एक सौभाग्य है कि इस युग में भारत देश में आचार्य श्री जी जैसे संत जन्मे हैं, और हम सभी का सौभाग्य है कि इस युग में आचार्य श्री जी के युग में हम सभी ने जन्म लिया है। मैं समय अधिक न लेकर के, मेरे को स्वयं को चिंता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये कार्यक्रम बहुत विस्तृत होता है और समय से पहले करना जरूरी है। अधिक समय हो चुका है, मैं यहीं पर विराम लेती हूँ। सभी लोग अपने अपने करबद्ध 1 मिनट अंजलि बद्ध करके हाथ जोड़ेंगे और गुरुदेव का स्मरण करेंगे, और गुरुदेव की वो चित्रावली है क्या यहाँ उपस्थित? चित्रावली यहाँ उपस्थित है, तो सभी के हाथों में आचार्य की सभी तस्वीर के होगी। हाथों में वह चित्रावली, जहां जहां भी उपस्थित हैं वो खड़े हो जाएंगे और आचार्य श्री जी के सम्मान में उनके स्वर्णिम आचार्य पदारोहण वर्ष दिवस के उपलक्ष्य में जोर से जयकार करेंगे, करतल ध्वनि के साथ करेंगे। अपने हाथों को श्रीफल का रूप ऊपर तक ले जा करके जोर से जयकार करेंगे। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी आवाज पूरी नहीं आई, इतनी सारी जनता है, और जोर से जयकार कीजिएगा। गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। देखिएगा, जिनके हाथों में आचार्य भगवान का श्री चित्र है उनको ही खड़े होना है, और जिनके हाथों में दीपक हैं वे दीपक को भी प्रज्वलित करेंगे। अभी जो भजन यहाँ से लिया जा रहा है उसमें जब आचार्य भगवान का नाम आए तो आचार्य भगवान के चित्र को आपको ऊपर तक ले जाना है, और जब दीपक के लिए कहा जाए तो उस दीपक को भी आपको दिखाना। गुरु ने जहाँ सर जल्दी बोलो। सर माइक चालू करो भैया, संगीतकार का शीघ्रता से लो, ये लो। नीचे ही खड़े रहेंगे और जिनके हाथ में चित्र है वो नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं आएंगे। जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है। सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे, ओ गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई, गुरु ने जहाँ भी ज्योत जलाई, काले काले बादलों में रोशनी दिखाई। शाश्वत दुख पल छोड़ी जग माया है, तन मन में मेरा जिंदगी समाया है। शाश्वत दुख पानी छोड़ी जग मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है, फिर मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है। तुझे सिवा हर चीज पर आई है, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योत जलाई, काले काले बादलों में रोशनी दिखाई है। चलेगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। सभी